Good morning to students. Now we will learn and solve it. Question number 4, exercise 5.2. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 78? कौन सी टर्म 78 होगी ये बताना है. तो नाउ इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे. आइए सॉल्व करते हैं. Let now we will write the first. पहले हम लिखेंगे AP 3, 8, 13, 18 so on till 78. Now we will find which term of the 78. Then we let the nth term of AP is 78. हमने इसको लेट कर लिया, मान लिया. So first we will find the first term and the common difference. Now A equal to A1 equal to 3. First term A equal to 3 and D equal to difference between two continuously term. तो 8 minus 3, second term minus first term equal to 5. Therefore, common difference is 5. We get A and D. Now, AN equal to A plus N minus 1 into D. AN हमें दिया है 78. यहाँ हम लिख देंगे 78 इक्वल टू A हमें पता है 3, N हमें फाइंड करना है और -1 और D हमारा है 5. इस 3 को हम इधर ले लें तो 78 minus 3 इक्वल टू N minus 1 into 5. यहाँ आएगा 75 और 75 और इसमें इसका ये कॉफिशिएंट है इसलिए 5 से हम इसे डिवाइड कर दें और इक्वल टू n minus 1. हम ये भी लिख सकते थे, वी राइट इट आल्सो कि 5n minus 5 देन वी ट्रांसपोज, बट हमने इसको यही कर दिया. ये इसका 5 इसका कॉफिशिएंट है इसलिए इस पूरे में 5 से डिवाइड कर दिया. अब मेरा यहाँ आएगा 5 से डिवाइड करेंगे 15 और 1 इधर चला आएगा, ट्रांसपोज कर लेंगे, यानी n इक्वल टू मेरा जो आया वो आया 16. अब जो ये आंसर था कि which term is 78, then we find and we solve it. The nth term of this series and 16th term of this series is 78. इस तरह से many question of this type you can solve by this process. कितने भी क्वेश्चन इस तरह के होंगे इसी तरह से हम सॉल्व कर लेंगे. कोई नंबर दिया हो, एक सीक्वेंस, एक एपी दी हो और उसमें लास्ट नंबर कुछ भी दिया गया हो और कहा जाए कि ये कौन सी टर्म है, देन यू विल फाइंड सेम. तो आप इसे इसी तरह से फाइंड करेंगे. फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे जो भी उस सीरीज में होगा, एपी में होगा, एंड द कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस तरह से हम डिफाइंड कर लेंगे. और फिर हम ये लेट कर लेंगे कि मानिए nth टर्म जो है वो जो लास्ट नंबर आपको फाइंड करना है वो है. तो यहाँ हमने ले लिया था ए एन और फार्मूले में फिर पुट करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में. तो ए एन जो हमारा लास्ट नंबर है ए एन की जगह लिख दिया, फिर इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको लिख लिया, प्लस एन माइनस वन
और इनटू जो कॉमन डिफरेंस था वो कर दिया। अब हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया तो 3 को इक्वल के इधर लेफ्ट साइड लेकर चले गए। वी नो दैट इफ द एनी नंबर्स ट्रांसपोज बाय लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट देन दैट्स साइन विल बी चेंज। यहाँ यही हुआ, इसका साइन बदल गया। अब n-1 का ये कॉफिशिएंट था 5, देन हमने n-1 को यहीं कर दिया और 5 से इस जो इसमें सोल्यूशन के बाद जो नंबर हमें मिला उसमें डिवाइड कर दिया। अब ये आया 15, 5 से 75 में डिवाइड किया तो 15 आया, फिर 1 को इधर ले आए ट्रांसपोज कर लिया तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n इक्वल टू हमारा 16 आया, अर्थात जो 16 टर्म है वो 78 है। तो जो आंसर आएगा, आंसर वो आएगा 16th टर्म। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या हम लिख सकते थे an इक्वल टू 16, दोनों तरह से कुछ भी लिख सकते थे। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी कर दें। एंड इफ you have any problems in mathematics, then you will write in my comment box and I will try to solve that। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूंगा उसको हल करने का, और पूरा प्रयास होगा कि योर प्रॉब्लम्स आफ्टर सॉल्विंग रीच टू यू है, आपके पास पहुंचे। थैंक यू।